जब किसी रियासत में कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में ये सवाल उठने लगे कि आया वो कानून के मुहाफिज हैं या फिर वो खुद कानून से बालातर हैं, तो ये महज एक इंतज़ामी मसला नहीं रहता बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी बन जाता है। पंजाब में सीसीटी और उसके गिर्द घूमने वाली बहस भी इसी नौयत की है। दहशतगर्दी और संगीन जराइम के खिलाफ कार्रवाई यकीनन रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन जब मुकाबलों, हलाकतों और फायरिंग के वाक़यात की तादाद बढ़ने लगे और हर वाक़े के बाद शफाफ तहकीकात पर सवाल उठने लगे, तो फिर ये पूछना लाजिम हो जाता है कि क्या इन इदारों का कोई पूछने वाला है या नहीं। क्या इख्तियारात के साथ जवाबदेही भी मौजूद है, या फिर वाकई सीसीटी के हाथ इतने खुल चुके हैं कि आम शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ खुद एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि चकवाल का हालिया वाक़या इन्हीं सवालात को मज़ीद संगीन बना गया है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आने वाला एक ख़ानदान अपने प्यारों से मिलने आया था, लेकिन चंद लम्हों में उनकी ज़िंदगी उजड़ कर रह गई। डकैती की वारदात हुई, फायरिंग हुई और फिर 9 साला हानिया अहमद की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। एक मासूम बच्ची जिसने अभी ज़िंदगी को सही मानों में देखा भी नहीं था, वो अपने वालिदैन की आंखों के सामने दुनिया से रुखसत हो गई। उसके वालिद अदील अहमद और भाई अफान शदीद ज़ख्मी हो गए। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि हानिया अहमद की मौत के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह मंजर शायद वो नहीं था जब एक बच्ची की लाश घर पहुंची, बल्कि वो था जब एक ज़ख्मी बाप अस्पताल के बिस्तर पर अपनी बेटी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर करने पर मजबूर हो गया। रियासती फाइल्स में महज ये एक केस होगा, मीडिया की खबरों में एक वाक़या होगा, लेकिन ये अफसोसनाक सानहा इस ख़ानदान के लिए ज़िंदगी भर का अज़ाब है। यही वजह है कि चकवाल का वाक़या सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अखलाकी और इंसानी बहरान भी बन चुका है। जिस घर में ये क़यामत टूटी वहाँ वक्त कभी मामूल पर नहीं आएगा। इस वीरान घर में वक्त तो चलेगा लेकिन ज़िंदगी ठहर जाएगी। अब देखा जाए तो चकवाल के सानहे ने एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि आदाद शुमार और सरकारी बयानात के पीछे असल कहानियाँ वो हैं जो टूटे हुए दिलों, उजड़े हुए घरों और खामोश चीखों में दफन हो जाती हैं। एक मासूम बच्ची की मौत महज एक रिपोर्ट नहीं बल्कि ये एक ऐसी चीख है जो कागज़ों से निकलकर सीधा ज़मीर पर दस्तक देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दस्तक वाकई सुनी भी जा रही है या सिर्फ नज़रअंदाज की जा रही है। जैसा कि इस केस की इब्तिदा में वाक़े को डाकुओं के ताक़ुब के दौरान पेश आने वाला हादसा करार दिया गया, लेकिन बाद में सामने आने वाली सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद ने सवालात का रुख सीसीडी एहलकारों की तरफ मोड़ कर रख दिया, जिसके नतीजे में एक एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसकी राइफल कब्जे में ली जा चुकी है, फोरेंसिक जांच जारी है और अदालत ने इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। लेकिन असल सवाल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर एक मासूम बच्ची की जान रियासती एहलकार की गोली से गई तो फिर इसका अजाला कैसे होगा। लेकिन इस सवाल का अमली जवाब देने की बजाय सीसीडी पंजाब के सरबराह सुहेल जफर मुतासरा ख़ानदान के ज़ख्मों को कुरेदते हुए ये कह रहे हैं कि हम लवाहिकीन के साथ हैं और हम उसका अजाला करेंगे। अब अहम सवाल यह है कि अजाला आखिर किस चीज़ का नाम है। क्या कोई माली इमदाद, कोई सरकारी ऐलान या कोई चेक हानिया को उसके वालिदैन के पास वापस ला सकता है? क्या किसी माँ के खाली आंगन को दोबारा आबाद किया जा सकता है? क्या एक बाप के दिल में लगने वाला वो ज़ख्म भर सकता है जिसने अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने खो दिया? हकीकत यह है कि इमदादी चेक माली नुकसान का कुछ अजाला तो कर सकते हैं, लेकिन रूह पर लगने वाले ज़ख्मों का नहीं। ऐसे ज़ख्म नस्लों तक साथ चलते हैं। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारों कि ये इख्तियार किसी सूरत हासिल नहीं हो सकता कि जब चाहे, जहाँ चाहे और जिस पर चाहे गोली चला दे और बाद में इसे ऑपरेशन मुकाबला या हादसे का नाम देकर फाइल बंद कर दी जाए। बदकिस्मती से ये वही कानून है जिसके तहत एक आम शहरी को छोटी सी गलती पर अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर ताकतवर वर्दी में हो तो उसके लिए वजाहतें, जवाज़ और बयानिए का काफ़ी हो जाते हैं। सीसीडी जैसे इदारे का बुनियादी मकसद अगर दहशतगर्दी और संगीन जराइम का खात्मा है, तो फिर हर मशकूक वाक़े के बाद सवालात क्यों बढ़ जाते हैं और एतमाद क्यों कमज़ोर होता जाता है? क्या वाकई एक इदारा कानून के अंदर रहकर कानून नाफिज कर रहा है या फिर कानून खुद उसके हाथों में एक लचकदार हथियार बन चुका है? क्या एक रियासती इदारे का काम यह होना चाहिए कि पहले गोली चलाए और बाद में तहकीक करे, या फिर पहले तहकीक, शनाख्त, ख़तरा वाज़े हो और फिर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए? ये कैसा निज़ाम है जिसमें हर दूसरे वाक़े के बाद ये सवाल उठता है कि गोली कहाँ से चली, हुक्म किसने दिया और निशाना कौन था? अगर हर ऑपरेशन के बाद वजाहत ज़रूरी है तो फिर गलती का इम्कान क्यों इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है? ये सवाल अब महज तनकीद नहीं रहे बल्कि एक इज्तिमाई इस्तराब बन चुके हैं। जब भी कोई इस तरह का वाक़या सामने आता है, पहले एक कहानी सुनाई जाती है, फिर कुछ घंटों या दिनों बाद वो कहानी बदल जाती है या बदल दी जाती है, फिर तहकीकात का ऐलान होता है, आखिर में फ़ाइल्स खामोशी से किसी अलमारी में रख दी जाती हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती वो मुतासरा ख़ानदानों का दर्द है। क्या ये रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने हर इक़दाम को इतना शफाफ बनाएं कि शक की गुंजाइश बाकी ना रहे? या फिर ताकत का मतलब यही है कि जवाबदेही सिर्फ कमज़ोर के लिए है और ताकतवर के लिए वजाहत काफ़ी है? असल सवाल ये भी है कि अगर किसी इदारे को बेपनाह इख्तियारात दे दिए जाए लेकिन इसके साथ सख्त निगरानी, शफाफ एहतसाब और गैर जानिबदार जाँच का निज़ाम मौजूद ना हो तो नतीजा क्या निकलता है?
क्या वो इदारा कानून का मुहाफिज रहता है या खुद एक ऐसा ताकतवर फरीक बन जाता है जिसके फैसले सवाल से बालातर समझे जाने लगे। चकवाल जैसे वाक़यात सिर्फ एक सानिया नहीं बल्कि इस पूरे निज़ाम पर आईना है, जिसमें ये देखना जा रहा है कि ताकत और इंसाफ के दरमियान फासला कितना बढ़ चुका है। और शायद सबसे तकलीफ दे सवाल यही है कि अगर हर बार तहकीकात करने की तसल्ली देकर बात ख़त्म कर दी जाए तो फिर मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ कब मिलेगा, और अगर इंसाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई का नाम रह जाए तो फिर अवाम का एतमाद आखिर कहाँ जाकर बहाल होगा। अब इस वाक़े का एक और तशवीशनाक पहलू यह है कि जिस इदारे के एहलकार पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसी इदारे यानी CCD को इस एहलकार की तहकीकात भी सौंप दी गई हैं। गो कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी कायम की गई है और फोरेंसिक शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन आम शहरी के जहन में ये सवाल बहरहाल पैदा होता है कि क्या कोई इदारा अपने ही एहलकार के ख़िलाफ़ मुकम्मल गैर जानिबदारी से तहकीकात कर सकता है। इंसाफ सिर्फ होना काफ़ी नहीं होता बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना भी है।